का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ा है और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि 7 बजे मैं दफ्तर से निकला था तो मुझे डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया कि जहाँ भी हैं आप इधर ज़रूर आएँ। तो मैंने 2-3 प्रोग्राम हमारे और थे क्रिसमस की, आज आपको पता कि शुरू हो चुके हैं, तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा आगे करके तो मैं डॉक्टर साहब की दावत पे आ गया रास्ते से ही कि मैं इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। ये कोई वाकई मैं नुमाइंदगी करने के लिए नहीं आया, मैं दिल की बात करने आया हूँ। क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में ऐसी चीज़ें बहुत आ रही हैं तो मेरे हाथों से गुजर रही हैं। तो जब मैंने ये सुना कि इस अपने इशू को आज सामने लाया गया है तो हमारे पास ये केस जो था इसका पहले हमारे पास कुछ लोग आए भी थे कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी जब मैंने ये मटेरियल देखा है तो हकीकत माने कि मैं देख नहीं सकता था उसको। इसकी वजह कि कोई भी मज़हब ऐसी चीज़ों को पसंद भी नहीं करता और ना किसी मज़हब की कोई ऐसी तालीम है। और मसीहत में तो आप पहले ही जानते हैं कि हम बड़े अमन चैन और बरादराना तरीके से रहना चाहते हैं, रह रहे हैं पाकिस्तान में, ये हमारा अपना मुल्क है। हम इसकी साख को किसी भी जगह पे डैमेज होता नहीं देख सकते। तो जहाँ तक बात है ब्लास्फेमी की और ये जो डेरोगेटरी स्केचेस मटेरियल कभी कभी अखबारों में भी आ जाता है, तो मैं इसके लिए ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं 50 साल से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और मैं सोशल फील्ड में हूँ। और मैंने इससे पहले जब भी कभी नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के, डेनमार्क के या किसी और मुल्क के स्केचेस पब्लिश हुए तो उस पे मैंने अपने पादी साहबान को और स्पेशली साथ मुस्लिम क्लर्जी क्लास को साथ लेकर हमने बड़े बड़े सेमिनार भी किए और उस पर अपने अखबारों में एडिशन शाया किए कि हम किसी भी इस किस्म की जो बात होती है, जो ब्लास्फेमी होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, ना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ऐसा किसी जगह पे भी हमें ऐसी इस किस्म का कोई सबक नहीं देती। लेकिन एक चीज़ है देखना यह है कि आज ब्लास्फेमी से एक तो ये बात है, लेकिन ब्लास्फेमी हो कैसे रही है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है, जिस टॉपिक को आज छेड़ा गया। तो इस सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा और कबाहतें भी आ रही हैं, जो हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, जो वो देख रहे हैं, तो इनका उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि इस पे अगर पीटीए भी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, आईटीबी कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई भी इदारा कुछ नहीं कर सकता तो फिर इसको कौन आके ठीक करेगा? तो इसके लिए किसी न किसी इदारे को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और वो इदारे जो बन चुके हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाहें ले रहे हैं, लाखों तनख्वाहें उनकी हैं मंथली, तो अगर वो भी ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते तो फिर उनको अब गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है उनके बारे में कि उनका इलाज क्या है। बाकी रही बात कि ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं तमाम मज़ाहिब की बात, उसमें काफ़ी सिर्फ ये नहीं है कि हुज़ूर पाक के मुतल्लिक़ है, उसमें बाकी अंबिया कराम के मुतल्लिक़ भी उसमें मटीरियल है। तो मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ से ये जो फोरम है, हमने इसको कोई जज्बाती तौर पे फ़ैसले नहीं करने चाहिए। हमें पार्लियामेंट के थ्रू और जो दीगर हमारे अदारे हैं उनके थ्रू जाना चाहिए। कोई ऐसा फ़ैसला ना करें कि जिससे और नुकसान हो, क्योंकि ये बड़ा जज्बाती फ़ैसले होते हैं, जज्बाती चीज़ें होती हैं कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता अपने अंबिया कराम के ख़िलाफ़ कुछ किया जाए। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि यहाँ से ऐसी आवाज़ निकले, लेकिन वो पॉजिटिव किस्म की हो, उसके पीछे एक फोर्स हो
और लीगल फोर्स हो जो अदारों में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, जो भी इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले इदारे हैं उन तक ये आवाज़ सबसे पहले पहुंचाई जाए, ताकि हम इसको ऐसे तरीके से संभाल भी सकें और इसका इलाज भी कर सकें। और ये जो मटेरियल आ रहा है इसके ख़िलाफ़ ये कोई छोटी बात नहीं है। वो मैंने देखा था कि एक क्रिश्चियन लड़का है, बाकी सब उसमें मुसलमान लोग हैं। तो ये अब देखना है कि इसके पीछे है कौन है, कौन इससे करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, वो ईस्ट है, वो वेस्ट है, वो कौन है, जो हमारे अंदर हैं या बाहर हैं। तो इसके जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं, हमारे जो बड़े बड़े जिनका नाम है, वही इसका सुराग लगाना भी चाहिए और इसका जो मिसयूज़ हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो मैं इस वक्त बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि ये दिल की बात कह रहा हूँ कि हम कभी भी इस बात की जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इजाज़त नहीं देती, ना हम बर्दाश्त करते हैं। मेरे पास अभी भी कितनी दफ़ा केस आए हैं, लेकिन हमने उस पर सुओ मोटो भी लेते हैं, हम उस पर बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्शन करते हैं, लेकिन सोच समझ के करते हैं, क्योंकि ब्लास्फेमी का जहाँ पे नाम आ जाता है तो उस पर बड़ा डर डर के काम करना पड़ता है। क्योंकि बड़े बड़े वाक़यात ऐसे हुए जो जोश में आकर कत्ल भी हो गए, अदालतों के अंदर हो गए, बाहर हो गए। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस प्लेटफार्म से, इस फोरम से एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ उठाई जाए भाईचारे की, हम आहंगी की, इंटरफेथ के ज़रिए से, कि ताकि वो आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हों और हम इस अपने प्यारे मुल्क में बड़े अमन, चैन और सलामती से रह सकें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो एक लफ्ज़ हम कह देते हैं हर काम में कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, तो हकीकत मानी कि मेरी उम्र भी 66 ईयर्स हो गई है, तो जब से होश संभाल लिया हर काम पे मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके घर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे इदारे जो हैं उनको लेकिन ये आज का प्रोग्राम नहीं, इसको कंटिन्यू करें ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम हो, मीडिया, प्रिंट मीडिया पे भी आएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आएँ, कि ये जो कानून है उनका इस्तेमाल जो बेहतर तरीके से किया जाए, उसका मिसयूज़ भी ना हो और ऐसे जो वाक़यात हैं उनसे ग्रेज़ किया जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।